चलिए आगे देखते हैं हम कि कैसे उन्होंने बताया है अपने जीवन की एक अवांछित घटना हो गई थी कि अ, उनके अनुभव में जब वो बस में एक बार ट्रैवल कर रहे थे तब तो वो क्या बता रहे हैं कि मेरी जीवन की जितनी भी अवांछित घटनाएं हुई है उस सबसे ऊपर ये एक घटना है जब ये टिकट बाबू ने सेकंड क्लास के डिब्बे में सबके चेहरे पहचानते पहचानते मेरे को ये बाकी के पैसे वापस दिए। वो बात बहुत बड़ी बात है, ऐसा बोल रहे कि मतलब उनका कहने का मतलब क्या है कि कोई अच्छाई करने की चीज़ अगर दिल में ठान ली जाए ना तो वो व्यक्ति को वो चीज़ में सफलता अवश्य मिलती है। तो आगे हम देखते हैं वो क्या अपनी घटना बताते हैं। वो एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। क्या कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं बस से ट्रैवल कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे और पता नहीं बस में कुछ खराबी हो गई जिससे वो रुक रुक कर चल रही थी और मैं जिस गांव में जाने वाला था गंतव्य करके उससे 5 मील पहले ही एक एकदम निर्जन और सुनसान रास्ता था। वहाँ पे बस मतलब बंद पड़ गई। बस ने जवाब दे दिया माने बस बंद पड़ गई, बिल्कुल ही चले नहीं आगे। तो अभी हुआ क्या उसमें कि रात के 10 बजे थे और बिल्कुल निर्जन और सुनसान, जहाँ पे कोई घर नहीं दिखे, कोई दुकान नहीं दिखे, ऐसे स्थान में। और सारे बस के यात्री घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे? क्योंकि पहले के समय में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे चोरी डकैती होती रहती थी। तो यात्रीगण को ऐसा लगा कि जानबूझ के ड्राइवर ने ऐसे स्थान में बस रोक ली है जिससे डाकुओं को डकैती करने का मौका मिले। और ऐसे सब चीज़ें हो रही थी। उसमें कंडक्टर ने क्या किया, बस के ऊपर गया और वो साइकिल निकाली उसने और साइकिल लेके चलता बना। तो लोगों को क्या उसके ऊपर संदेह होने लगा। बराबर, आगे हम देखते हैं। बस में बैठे लोग ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह से एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बराबर, अभी क्या बोल रहे हैं कि लोगों को तो घबराहट के मारे ऐसी बुरे बुरे ख्याल ही आ रहे थे और बातें करने लगे। वो तो तरह तरह की माने बहुत अलग अलग बातें करने लगे। कोई बोल रहा था कि यहाँ पे तो बहुत डकैती हो रही है, ऐसे स्थान में बहुत डकैती होती है, 2 दिन पहले ही ऐसे ही एक बस को लूटा गया था। और फिर लेखक बोलते हैं कि मैं अकेला ही था परिवार सहित और मेरे बच्चे तो पानी से एकदम प्यास के मारे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था और ऊपर से ये आदमी मतलब जो लोग थे वो भी इतने डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोगों ने क्या किया कि ये ड्राइवर ही बहुत चालाक है और उसने जानबूझ के यहाँ पे बस रोकी है तो उसको ही 2-2 मुक्के मारे हम। तो ऐसे करके लोगों ने उसको मारने का मतलब मारने पीटने का प्लान बना दिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। समझ में आ रही है बात? बस में जो यात्री थे उसमें कुछ नौजवान थे, उसने ऐसा सोचा कि हम ड्राइवर को ही अच्छी तरह से पीट देते हैं। तो ड्राइवर के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी, माने घबराहट के मारे वो बहुत ही डर गया। लोगों ने उसको पकड़ लिया और वो जो ड्राइवर था वो बड़े ही कातर ढंग से माने एकदम
वो घबराहट के मारे मेरी ओर देखने लगा और बोलने लगा, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए वरना ये लोग तो मेरे को मारेंगे। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, डर तो मेरे को भी लग रहा था, लेकिन वो ड्राइवर का डर देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, मतलब उसको मारना नहीं चाहिए। दूसरी बस आएगी तो फिर उसको ये ड्राइवर की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। क्या बोले, वो यात्रीगण भी इतने घबराए हुए थे कि मेरे को वो समझा रहे थे कि आप ये ड्राइवर की बातों में मत आइए, ये हमें चीट कर रहा है। जानबूझ के ऐसे स्थान में बस रोकी और कंडक्टर को डाकुओं के यहाँ भेज दिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये स्थान पे बस रुकी हुई है, तो आप जाओ और वहाँ पे डकैती करो। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। क्या हुआ, अभी सब ने बोला लेखक को कि ये तो हमें धोखा दे रहा है और पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है। तो लेखक कह रहे थे कि मैं भी घबराया हुआ था, पर मैंने ऐसे कई कोशिश करके ड्राइवर को मारपीट से तो बचाया। अभी ऐसी चीज़ हो गई कि इस बात को 1.5-2 घंटे हो गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत व्याकुल थे, क्योंकि बच्चों को तो भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है और वो समझते भी नहीं, और वो उनको तो चाहिए उस समय, वो तो चाहिए ही ना चीज़ें, पानी वानी तो हर एक को चाहिए ही चाहिए। और लेखक बोल रहे हैं कि मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। तो इसी वजह से फिर लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन क्या किया, बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा कि तू कहीं नहीं जाएगा, अगर कोई डाकू वाकू आता है तो हम तेरे को धो डालेंगे, ऐसा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उनको ऐसा लगा कि नहीं, कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई ना तो हम इसे ही मारपीट कर अच्छी तरह से धो डालेंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, मतलब वो इतना गिड़गिड़ा रहा था पर लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो उसी समय क्या देखते हैं, लेखक ने बोला कि मैं क्या देखता हूँ कि बस अड्डे से एक खाली बस आई है और उसमें हमारा कंडक्टर जो साइकिल लेके गया हुआ था ना, वो बस लेके आया था और उसमें बैठा हुआ था और बोला कि मैं नई बस लाया हूँ बस अड्डे से, क्योंकि ये बस चलाने के लायक नहीं रही है। और फिर लेखक बोल रहे हैं कि वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर लोटे में पानी दिया और थोड़ा सा दूध लेकर आया था। क्यों आया था, क्योंकि बोला कि आपके बच्चे रो रहे थे कब से, तो मेरे को वो रोना देखा नहीं गया, तो बस अड्डे के पास ही दूध मिल रहा था तो मैं बच्चों के लिए लेता आया हूँ। अभी देखो वो कितना अच्छा आदमी है कंडक्टर। तो इसके बाद यात्रीगण जो थे उसमें उन लोगों में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और तकरीबन 12 बजे के पहले वो लोग सही अपने बस अड्डे पे पहुंच गए। आगे देखते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा।
परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसी सब चीज़ें हुई है मेरे जीवन के अनुभव में, तो ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ कि समाज में से मनुष्यता समाप्ति हो गई है, बिल्कुल ही, और किसी में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी तो हुई है। हाँ, इसके साथ मैं ठगा भी गया हूँ, मेरे साथ चीटिंग भी हुई है, धोखा भी मैंने खाया है, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ हुई है। बहुत कम ऐसी जगह पे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जहाँ पे मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। मतलब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ ऐसी ही चीज़ों को आप देखोगे और सिर्फ ऐसी चीज़ों का ही हिसाब रखोगे जिसमें आपके साथ चीट हुआ है, धोखा खाया है, तो आपका जीवन कष्टकर हो जाएगा। आप वही चीज़ें दिमाग में घुमा करोगे तो मतलब आप खुद को परेशानी में डाल रहे हो, आपका खुद का जीवन कष्टकर हो रहा है। तो लेखक क्या कह रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप दिमाग में नहीं रखो, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हुई है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें किसी के पास से ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो और वो चीज़ अच्छी चीज़ हमारे साथ दूसरा कोई आदमी करके जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई अच्छी चीज़ की ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो और वो चीज़ हो जाए। आपका कई सालों का काम कहीं पे अटका पड़ा है और किसी व्यक्ति के हाथों वो काम आपका बहुत सालों के बाद हो जाए तो वो अच्छी बात होती है ना। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी भी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और अपने निराश मन को आशा बंधानी चाहिए, हिम्मत बांधनी चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने तो अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ पे क्या कहते हैं हजारी प्रसाद जी कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर जो कविवर हैं उन्होंने बोला है कि वो भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, संसार में फक्त ऐसा ही हो मेरे साथ कि सिर्फ मेरे को नुकसान ही उठाना पड़े और धोखा ही खाना पड़े, फिर भी मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मेरे को आपके ऊपर विश्वास रहे। क्या विश्वास रहना चाहिए कि ईश्वर, हे ईश्वर, आप जो भी मेरे साथ कर रहे हो ना वो सिर्फ मेरे और भले के लिए ही कर रहे हो, मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हो। आपसे बेहतर मेरा अच्छा कोई नहीं जानता है और मैं आपके ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं लेखक कि मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, माने मनुष्य कई बार ऐसे काम करते हैं जिसका नतीजा गलत होता है तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। मतलब आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती है, वो बदली भी जा रही है और बदली जानी भी चाहिए, लेकिन इससे किसी की आशा की ज्योति, होप गुमानी नहीं है। आपको होप आपको रखनी है और आशा की ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। बराबर, हमारा भारतवर्ष एकदम और ज़्यादा महान बनेगा, ऐसी संभावना बनी रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं लेखक। और क्या बोल रहे हैं कि हमारे मन को हमें बोलना है कि मेरे मन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर, ये लेसन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि ये लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। शब्दार्थ, टिप्पणी और मुहावरे तो हमने लिख दिए हैं। आपको अभी ये पीरियड के होमवर्क में सिर्फ एक एक वाक्य में उत्तर और दो दो वाक्य में उत्तर ही लिखने हैं, और ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं। सिर्फ यही लिखना है आपको, एक एक वाक्य में उत्तर और दो दो वाक्य में उत्तर, और यही दो चीज़ें ही दे रही हूँ मैं लिखने के लिए। तो आपको ये होमवर्क का चेकिंग मेरे को ट्यूसडे को करवाना है, और ट्यूसडे या उससे पहले जो भी व्यक्ति टाइम पे होमवर्क करता नहीं है, मतलब जो भी स्टूडेंट, वो एकदम सतेज हो जाए, क्योंकि मेरी हर एक स्टूडेंट पे नज़र है कि कौन अपना होमवर्क टाइम पे नहीं दिखा रहा है। तो वो सतेज होके एकदम एक्यूरेट हो जाए और अपना होमवर्क टाइम पे करे, ऐसी आशा रखती हूँ।
थैंक यू सो मच।